एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, ये तो ईश्वर तय करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिंदू पंडित अनिरुद्ध आचार्य को हो सकते हैं आप सब लोग जानते होंगे। उनको एक हिंदू शख्स ने सवाल किया, बहुत ही आसान सवाल किया, लेकिन इस हिंदू पंडित ने इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर जाकिर नायक सर ने इस सवाल का जवाब दे दिया। तो आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर ने कैसे जवाब देते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? क्यों नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? खोट निकल जाता है, लेकिन भाई आप शोरूम से नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके। तो भगवान ने भी नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है, आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना। भाई जन्म लेते ही मर जाएगा, नया भी रिजेक्ट। आप नया चीज सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई 1 दिन की आयु किसी को मिली है तो 1 दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना। वो किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, ये तो ईश्वर तय करेंगे। पुत्र आप लौकिक दृष्टि से बता रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पितामह भीष्म तो 8वें हुए, उसके पहले जितने बच्चे हुए माता गंगा जी के, सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप शास्त्रों की माने तो हम बात करें आपसे, माने ही ना तो बात करने से फायदा नहीं है। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि वो उसे उसका कर्मों का फल मिला है। लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला? क्योंकि उसको अभी अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है? बहन का सवाल है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर 1-2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था। और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली जिंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में, उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काई की सजा मिली? इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आए जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान हर जीवित चीज
अलग अलग रूप लेता है. अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा. सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार. बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़ बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान. और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है. ये संस्कारा है जो वेद में कहानी लिखा है. ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा. इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म. पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं. पुनर्जन्म मतलब पुनर् मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी. मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है. लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी मौत जिंदगी. पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है. लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे. तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए. लेकिन इसका जवाब कुरान में है. क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है. तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है, और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है. एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना. अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है. अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है. तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया. किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा. अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए. 2.5% अपने निसाब से ज्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में. अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का. तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स. वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा. या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे. तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए. ज़कात में उसको 100% मार्क्स. वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है. इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को. और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछता ज्यादा होंगी. साहबा थे, अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई. अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने? आप समझ रहे ना. तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है. कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है. अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है. अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को. कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है. फितना अरबी में मानिए इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान. तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है. आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है. ज्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है. तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं. जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची.
آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے جیسا پاس ہوتا ہے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا, چھوڑ دیا, لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر کیا, کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے, اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے. آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا. اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا. تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے. تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے, چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا. وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے.